नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मैं ऋषि मिश्रा अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और कल वो घड़ी आएगी, कल वो दिन है जब पिछले करीब 2.5 महीने से चल रही चुनावी प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव होगा। यानी कि चुनाव परिणाम हम सब के सामने सुबह 8 बजे के बाद से पहले रुझानों के तौर पर और फिर दोपहर बाद परिणामों के तौर पर सामने आने लगेंगे। एग्जिट पोल आ चुके हैं और अधिकांश एग्जिट पोल का यही दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ, उनका जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, वह पूर्ण बहुमत के साथ एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इन एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक 295 सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगा और अपने इन बातों को तथ्यों सहित सामने रखा जा रहा है। उसके साथ ही कहा गया है कि ये जो 400 पार अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर किसी न किसी तरह की गड़बड़ की गई है और उस गड़बड़ के सहारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाहता है। तो इन सारी बातों के बीच में आज उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम तरह की गड़बड़ियों और इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने, ईवीएम की निगरानी करने और मतगणना प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कहा। अखिलेश यादव के जो अंदाज थे, उन अंदाज से ये स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं वे अपने कार्यकर्ताओं को प्रोवोक कर रहे हैं कि वे हर तरह से तैयार रहें। इस करेले पर नीम तब चढ़ा जब समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और फतेहपुर से उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे हर तरह की चीज़ों से तैयार रहें, चीज़ों के लिए तैयार रहें और लाठी डंडा भी तैयार रखें। एक अन्य सांसद ने भी कहा कि हम मरने मारने को तैयार रहेंगे। दूसरी तरफ बिहार में पप्पू यादव कह रहे हैं कि कफन बांध करके कार्यकर्ता खड़े रहें। तो ये सारे जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बाद ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश सहित देश में कुछ कांटे की सीट पर अगर विपक्ष के नेता हारे तो कुछ भी हो सकता है। आशंका प्रबल है। उत्तर प्रदेश में दोपहर में प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने और अपर मुख्य सचिव गृह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितनी फोर्स लगाई जा रही है मतगणना के दौरान और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा की। अब जबकि अखिलेश यादव खुद अपने कार्यकर्ताओं को प्रोवोक कर रहे हैं मतगणना के दौरान हर तरह की चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए, और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें सुर से सुर मिला रहे हैं और बाकी सारे नेता साथ खड़े हैं और जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना स्थल की ओर जा रही गाड़ियों को रुकवा रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, जैसा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। अनेक मुकदमे दर्ज हुए थे, कुछ वैसा ही यहां भी हो रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कन्नौज सीट, जहां अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कांटे की लड़ाई है। अगर कांटे की लड़ाई में अखिलेश यादव हारे तो किसी भी तरह की अप्रिय घटना की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे ही कई अन्य सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी संघर्ष कर रही है, उन पर समाजवादी पार्टी की हार होने की दशा में, कांग्रेस पार्टी की हार होने की दशा में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस के पास में अच्छे खासे खुफिया इनपुट हैं। यहाँ तक कि मेरठ की कबाड़ बाजार में बहुत बड़ी संख्या में खाली बोतलें खरीदे जाने की बात की भी पुलिस जांच कर रही है।
ऐसे ही कई अन्य जगह से इनपुट प्राप्त हुए हैं जिनसे ये डर बना हुआ है कि मतगणना के दौरान कल सुबह 8 से दोपहर होते हुए शाम तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कुछ घटनाएं, कुछ वारदातें, कुछ हिंसा हो सकती है। वैसे डीजीपी प्रशांत कुमार प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हैं और अपनी पुलिस फोर्स को पूरी तरह से चुस्त मुस्तैद बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मगर हम बात करें 4 जून की यानी कल की, तो निश्चित तौर पर खतरा बढ़ा है, क्योंकि 4 जून को कोई भी कार्यालय बंद नहीं है, कोई बाजार बंद नहीं है। मतगणना के दौरान सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसे आम दिनों में चलता है। ये मतदान का दिन नहीं है जब कार्यालय, दुकान, कारखाने और शॉपिंग मॉल बंद कर दिए जाते, सब कुछ खुला रहेगा, पब्लिक सड़क पर होगी। बात करें लखनऊ और उसके आसपास के शहरों की, तो बड़े मंगल का जो बड़े मंगल जेठ में जो मंगल मनाए जाते हैं उसमें भंडारे होते हैं। तो कल दूसरा बड़ा मंगल है, जगह जगह भंडारों का आयोजन होगा जिसमें काफ़ी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किसी भी इस तरह की हरकत से वे निपट सकें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ और अन्य नेताओं का दल शाम को इन्हीं सारी बातों की शिकायत लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा के कार्यालय पहुंचा, जनपद स्थित, और वहां पर एक प्रार्थना पत्र देकर अखिलेश यादव के बयान से जोड़ते हुए प्रदेश में हिंसा रोकने की पूरी तैयारी रखने की बात आग्रह इन नेताओं ने नवदीप रिंडवा से किया। और उसके बाद में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक अराजकतावादी पार्टी है और वह कुछ भी कर सकती है, उसके पास में गुंडों की फौज है, तो इसलिए निर्वाचन आयोग को इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। मतगणना के दौरान हिंसा की घटनाएं कभी हुआ करती थी, मगर पिछले काफी समय से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। मगर जिस तरह से नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं 4 जून को लेकर बड़ी तैयारी है और इससे निपटने की जरूरत प्रशासन के लिए है, क्योंकि इसी तरह से सोशल मीडिया से आह्वान करके CAA और NRC के समय में उत्तर प्रदेश में जो है दंगे हुए थे, कई जगह हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी और बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पूरे प्रदेश के कई शहरों में इंटरनेट बंद करना पड़ा था। तो सोशल मीडिया पर आने वाली चेतावनियों, आने वाली अपीलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा। प्रदेश के DGP ने भी इस बात को कहा है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी ने भी अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर एक बार अफवाह फैलने के बाद उसके रिएक्शन को जमीन पर रोकना होगा, ना केवल सोशल मीडिया पर, ना केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ एक्शन करके। तो इस तरह के जो माहौल है मतगणना के दिन, वह बहुत गंभीर होगा और उससे निपटना उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगा। अब बात करते हैं मतगणना की। तो मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद EVM की गिनती शुरू होगी। प्रत्येक 15 मिनट में एक राउंड की गिनती पूरी हो जाएगी और लगभग 35 से 40 राउंड तक की गिनती होगी। तो उसमें कम से कम 40 राउंड की गिनती होगी। तो शाम होते होते निर्णय आएगा। मगर सीट कांटे की लड़ाई वाली नहीं है तो रुझान से बहुत कुछ दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा और कांटे की लड़ाई वाली सीट में सभी को शाम तक इंतजार करना पड़ेगा निर्णय आने का। और निर्णय के दौरान जो रुझान होंगे, लोग टीवी पर देखेंगे, अपने मोबाइल फोन पर देखेंगे। जगह जगह न्यूज़ चैनल ने अपनी वैन के जरिए, गाड़ियों के जरिए प्रसारण सड़क पर दिखाने का इंतजाम किया है। तो कल लोकतंत्र के इस पर्व में जो एक कार्निवल हुआ है उसका आखिरी एडिशन
4 जून को सुबह से लेकर रात तक देखने को मिलेगा और कल रात को हमें पता चल जाएगा कि 2 दिन पहले आए हुए एग्जिट पोल कितने सच थे, कितने झूठ थे, कितने निराधार थे और कितने साधार थे। इन सारी बातों का खुलासा कल शाम तक होगा और हम कल शाम को फिर उन जो निर्णय आएगा उसकी समीक्षा, उसके विश्लेषण पर बात करेंगे। और मेरी अपील सबसे यही है कि मतगणना के दौरान आपके प्रत्याशी की हार हो या जीत हो, या ये जीवन से जुड़ा मसला नहीं है, राजनीति है, सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर जीवन में किसी तरह की हिंसा और किसी तरह के हंगामे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, किसी को भी नहीं। अगर कुछ हासिल होता है तो कुछ मुकदमे, कुछ घातक वार, कुछ चोटें, तो इनसे बचिए और आप कल के दिन का एंजॉय कीजिए, निर्णय जानिए, रुझान जानिए और कल हम फिर मिलेंगे आपसे इसी जगह पर। मैं आप सबसे ये आशा करता हूं कि मेरे इस चैनल पे आप आएंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और निश्चित तौर पर इसको जगह जगह शेयर करेंगे। आप सबसे यही मुराद है। नमस्कार।